मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। आज हम आपको टेंस पढ़ाएंगे। टेंस इंग्लिश का आधार है और जिसको टेंस आते हैं वो उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। तो आज हम आपको टेंस का ज्ञान देंगे। तो शुरू करते हैं टेंस। टेंस टेंस का हिंदी में अर्थ होता है काल। टेंस का हिंदी में अर्थ होता है काल। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। There are 3 kinds. There are 3 kinds of tense. There are 3 kinds of tense. First tense, पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। इसे हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। क्या कहा जाता है? वर्तमान काल। इसे हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। और दूसरा टेंस होता है पास्ट टेंस। दूसरा टेंस होता है पास्ट टेंस। इसको हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। इसे हिंदी में भूतकाल कहा जाता है। तीसरा टेंस होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस और इसे हिंदी में कहा जाता है भविष्य काल। क्या कहा जाता है? भविष्य काल। इसे हिंदी में हम भविष्य काल कहते हैं। टेंस इंग्लिश का आधार है और मैं आपको ऐसे टेंस पढ़ाऊंगा जो बहुत डीप होंगे और बहुत उपयोगी होंगे। तो हमने आपको बताया टेंस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस जिसे बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस जिसे बोलते हैं हिंदी में भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, इसको बोलते हैं हिंदी में भविष्य काल। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। उनका वर्णन, उनका डिस्क्रिप्शन अभी हम करेंगे। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। मुख्य रूप से टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस जिसे बोलते हैं भविष्य काल। मैं आपको ऐसे टेंस पढ़ाऊंगा जो फर्स्ट ग्रेड में भी, सेकंड ग्रेड में भी, थर्ड ग्रेड में भी समान रूप से उपयोगी होंगे और 10th कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत उपयोगी होंगे। टेंस, चलो हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से भाग होते हैं। इसको मिटाएं। yes. हम प्रारंभ में लेते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहला होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस।
इसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। कौन सा टेंस कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे हिंदी में इसका दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है चौथा। इस प्रकार हमने जाना प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने भाग हुए बेटा? 4 भाग हुए, 4 पार्ट हुए। पहला होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार 4 भाग प्रेजेंट सिंपल टेंस के, प्रेजेंट टेंस के होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार हम पास्ट टेंस के भाग देखते हैं। आप इसे तुरंत लिखिए, तो आगे बताते हैं। फिर प्रत्येक टेंस का हम विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे, विस्तृत रूप से टेंसेस को सीखेंगे, उसके उपयोग, उसके यूजेज सीखेंगे, उनकी पहचान सीखेंगे। तो दूसरा होता है पास्ट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को मैं बता चुका हूं, हिंदी में कहते हैं इसे भूतकाल। पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। पहला होता है पास्ट सिंपल टेंस। पहला होता है पास्ट सिंपल टेंस। दूसरा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार हमने देखा पास्ट टेंस के भी 4 भाग हुए। पास्ट टेंस के कितने पार्ट हुए बेटा? 4 पार्ट हुए। पहला टेंस होता है पास्ट सिंपल टेंस। दूसरा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार हमने जान लिया कि पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिसे टेंस आते हैं उसे ये समझो
बहुत नेसेसरी हैं। हैव यू रिटन? यस सर। अब हम देखते हैं तीसरा टेंस। हमारा तीसरा मुख्य टेंस कौन सा है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। I have already told you that its name in हिंदी भविष्य काल। इसका क्या नाम है हिंदी में? भविष्य काल। भविष्य काल है। और इसके भी 4 ही पार्ट होंगे, इसके भी 4 ही भाग होते हैं। इसका पहला टेंस होता है, इसका पहला पार्ट होता है फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस। इसका दूसरा भाग होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका तीसरा भाग होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसका चौथा भाग होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट हुए। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार प्रत्येक टेंस के कितने भाग हुए? 4 भाग हुए। प्रेजेंट सिंपल के कितने भाग होंगे? 4 भाग। पास्ट टेंस के कितने भाग होंगे? 4 भाग। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होंगे, पास्ट टेंस के 4 भाग होंगे, फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होंगे। ये पढ़े हमने टेंस के पार्ट्स, टेंस के भाग। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ेंगे। कौन से टेंस को पढ़ेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस को। परीक्षा की दृष्टि से प्रेजेंट सिंपल टेंस बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, बहुत गहराई से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी देखेंगे आइडेंटिटी, हम इसकी पहचान जानेंगे हिंदी में। इसकी पहचान, इसकी पहचान हिंदी में होती है। हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, ती हूं, है, हैं आदि शब्द आते हैं।
बेटा ध्यान रखना, प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, तीहूं, है, हैं आदि शब्द आते हैं। अब हम इसकी पहचान इंग्लिश में पढ़ेंगे। आइडेंटिटी इन इंग्लिश। इंग्लिश में इसकी क्या पहचान होती है? निम्न एडवर्ब्स ADVERBS निम्न एडवर्ब्स अंग्रेजी वाक्यों में देखने को मिलते हैं। जैसे ऑलवेज, यूजुअली, रेयरली, seldom, OCCASIONALLY, occasionally, daily, frequently, normally, regularly, never। एक बार ध्यान से देखेंगे, आइडेंटिटी इन इंग्लिश, इस टेंस की इंग्लिश में क्या आइडेंटिटी होती है? निम्न एडवर्ब्स अंग्रेजी वाक्यों में देखने को मिलते हैं। निम्न एडवर्ब्स अंग्रेजी वाक्यों में देखने को मिलते हैं। अगर अंग्रेजी वाक्यों में ये एडवर्ब्स हमें देखने को मिल जाएं तो उसे हम प्रेजेंट सिंपल मानते हैं। पहला एडवर्ब है ऑलवेज। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, यूजुअली सामान्यतया, रेयरली मुश्किल से, सेल्डम बहुधा, ओकेजनली कई बार, डेली रोजाना, फ्रीक्वेंटली बारंबार, नॉर्मली सामान्य रूप से, रेगुलरली नियमित रूप से, नेवर कभी नहीं। ये एडवर्ब्स हमें अंग्रेजी वाक्यों में देखने को मिलते हैं। इन एडवर्ब्स की सहायता से हम पहचान जाते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और इन एडवर्ब्स को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एडवर्ब्स जब हमारे सामने
करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स का क्वेश्चन आता है परीक्षा में, तो इन एडवर्ब्स को देख करके ही हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का क्वेश्चन हल करते हैं। उस क्वेश्चन को हल किया जाता है इन एडवर्ब्स को पहचान करके ही कि ये एडवर्ब्स प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या आईएस आएगा। तो इन्हीं एडवर्ब्स की सहायता से, इन्हीं एडवर्ब्स की हेल्प से हम परीक्षा में आने वाले करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के प्रश्न को, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। ऑलवेज, यूजुअली, रेयरली, सेल्डम, ओकेजनली, डेली, फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली, रेगुलरली, नेवर, ये एडवर्ब्स हमें अंग्रेजी वाक्यों में देखने को मिलते हैं। इन एडवर्ब्स की सहायता से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को पहचान सकते हैं। एक आइडेंटिटी तो ये होगी, इन एडवर्ब्स की सहायता से हम पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अंडरस्टैंड? अब हम इसकी दूसरी आइडेंटिटी तरफ जाते हैं। कैन आई क्लीन दैम? इनको मैं क्लीन कर सकता हूँ? इस टेंस की दूसरी आइडेंटिटी है, अंग्रेजी वाक्यों में आएगा इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और इन द आफ्टरनून। दूसरी आइडेंटिटी है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। पहली आइडेंटिटी हमने देखी एडवर्ब्स, और दूसरी आइडेंटिटी ये देख रहे हैं हम कि इन द मॉर्निंग आ जाता है सेंटेंस के लास्ट में, इन द इवनिंग आ जाता है सेंटेंस के लास्ट में, इन द आफ्टरनून भी आ जाता है सेंटेंस के लास्ट में। इसकी तीसरी आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं डे के साथ में। डे के साथ में इसकी पहचान आती है ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे। डे का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, डे का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, क्योंकि रूल है कि डे का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, मंथ का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, उसी प्रकार डे का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है। तीसरी पहचान हमने देखी ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे। डे भी आते हैं इसमें, प्रीपोजिशन ऑन के साथ में डे आता है। इसकी जो फोर्थ आइडेंटिटी है वो है एवरी के साथ में टाइम, एवरी के साथ में टाइम, एवरी डे। डे के बाद में हम लिख सकते हैं एवरी वीक, एवरी मंथ, और इसके बाद में हम लिख सकते हैं एवरी ईयर। इसकी फोर्थ आइडेंटिटी है एवरी के साथ में टाइम आएगा, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। इसकी फोर्थ आइडेंटिटी में हम चलते हैं।
ईच के साथ में भी टाइम आएगा, ईच के साथ में भी, ईच डे, ईच डे पब्लिक, वीक, ईच मंथ और ईच ईयर। ये इसकी फोर्थ आइडेंटिटी है। बेटा इन आइडेंटिटीज को आपको याद करना पड़ेगा। ये आइडेंटिटीज बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो क्वेश्चन है वो इन्हीं एडवर्ब्स की सहायता से, इन्हीं आइडेंटिटीज की सहायता से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर हमें ये आइडेंटिटी याद नहीं रही तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की आने वाली करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आइडेंटिटी हमें याद रहनी चाहिए हमेशा। अब चलते हैं हम सिक्स्थ आइडेंटिटी की तरफ। सिक्स्थ आइडेंटिटी हम देखेंगे। वंस और ट्वाइस के साथ में भी टाइम आता है। वंस ए डे, वीक, मंथ और वंस ए डे दिन में एक बार, वंस ए वीक, वंस ए वीक सप्ताह में एक बार, वंस ए मंथ आप यहां को लगा करके यहां लिख सकते हैं ए वीक, यहां लगा सकते हैं आप ए मंथ और यहां लगा सकते हैं आप ए ईयर। ट्वाइस ए डे दिन में 2 बार, ट्वाइस ए वीक सप्ताह में 2 बार, ट्वाइस ए मंथ महीने में 2 बार, ट्वाइस ए ईयर वर्ष में 2 बार। वंस ए डे दिन में 1 बार, वंस ए वीक सप्ताह में 1 बार, वंस ए मंथ महीने में 1 बार, वंस ए ईयर वर्ष में 1 बार। ये इसकी सिक्स्थ आइडेंटिटी है और ये जो आइडेंटिटी मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का क्वेश्चन हमारा गलत हो ही नहीं सकता यदि हम इन आइडेंटिटीज को याद कर लें, है ना। मिटा दो। हमारा इसका 7th पॉइंट रहेगा। हमारा 7th पॉइंट रहेगा कि इस टेंस का प्रयोग हम यूनिवर्सल ट्रुथ में करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, इसको हिंदी में बोलते हैं हम सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य। यूनिवर्सल ट्रुथ में इस टेंस का प्रयोग किया जाता है और यूनिवर्सल ट्रुथ को बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? वह सत्य जो हमेशा शाश्वत रहता है ना। सार्वभौमिक सत्य जैसे the earth moves round the sun. The earth moves round the sun. The earth means पृथ्वी, moves घूमती है, राउंड चारों ओर, द सन सूरज के चारों, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है।
ये सार्वभौमिक सत्य है। कौन सा सत्य है? सार्वभौमिक सत्य। 1 मिनट आप लिखो। हेलो। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, द सन rises in the east. The sun rises in the east. The sun means सूरज। rises उदय होता है in the east, पूर्व में। सूरज पूर्व में उदय होता है, इसका मतलब ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक यूनिवर्सल आइडिया है, एक यूनिवर्सल आइडिया है। सूरज हमेशा किधर उगता है? ईस्ट में। पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? सन के। तो ये यूनिवर्सल आइडियाज हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इनको हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं। अब लेते हैं हम 8 पॉइंट। कौन सा लेते हैं? 8 पॉइंट देता हूं। विच इज द पॉइंट? 8 पॉइंट। 8वां पॉइंट है इसका, यह टेंस प्रोवर्ब्स में भी काम आता है। प्रोवर्ब्स या यस, प्रोवर्ब्स में यह प्रोवर्ब्स में यह प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है। प्रोवर्ब्स में भी ये प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है। और प्रोवर्ब्स का अर्थ होता है बेटा कहावत। क्या होता है? कहावत। कहावत में प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। सॉरी, प्रोवर्ब्स में यह प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। प्रोवर्ब्स होता है कहावत, जो हमारी कहावतें चलती हैं। जैसे इंग्लिश में कहावत है, ए कारपेंटर quarrels with his tools. A carpenter quarrels with his tools. एक कारपेंटर अपने यंत्रों से लड़ता है। इसका शाब्दिक अर्थ तो यह होता है, ए कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स। एक कारपेंटर अपने यंत्रों से लड़ता है। अब इसमें आप यहां देखेंगे प्रेजेंट सिंपल है, क्वारल्स। वर्ब के अंत में एस आ रहा है, वर्ब के अंत में एस आ रहा है। एस, ई एस, आई ई एस प्रेजेंट सिंपल में ही आते हैं। समझ रहे मेरी बात? ए कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स, तो ये कहावत है। इस कहावत का शाब्दिक अर्थ तो यह होता है कि एक कारपेंटर अपने यंत्रों से लड़ता है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? इसका वास्तविक अर्थ यह होता है कि हिंदी में हम बोलते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। किसी आदमी को जब कोई काम नहीं आता ना, तो वो उस काम को बेकार बता देता है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसे नाचना नहीं आता, तो वो ये कहता है कि ये आंगन थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं नाचूंगा नहीं। नाच जब आता नहीं है उसको, जब उसको नृत्य, उसको डांस नहीं आता है, तो कोई आदमी नए नाचने के लिए क्या बहाना बनाता है? ये आंगन टेढ़ा है, इसलिए मैं नहीं नाचूंगा। इसका अर्थ भी यही होता है, ए कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स। ये कहावत है। क्या है बेटा? ये कहावत। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोवर्ब।
क्या बोलते हैं? प्रोवर्ब्स। तो प्रोवर्ब्स में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। प्रोवर्ब्स में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। जैसे दूसरी एक प्रोवर्ब है, ए स्वेलो does not make a summer. A swallow does not make a summer. हम इसका अर्थ यूं भी ले सकते हैं कि एक फूल बाहर नहीं ला सकता। A swallow does not make a summer. एक फूल बाहर नहीं ला सकता। लेकिन इसका ये तो शाब्दिक अर्थ है, इसका वास्तविक अर्थ हम ढूंढेंगे ना तो हम ये पाएंगे कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ क्या निकलेगा? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका शाब्दिक अर्थ ये निकलेगा। और इसका वास्तविक अर्थ ये निकलेगा। शाब्दिक अर्थ नहीं, शाब्दिक अर्थ तो ये निकलेगा कि एक फूल बाहर नहीं ला सकता। ये भी अर्थ हो सकता है, एक फूल बाहर नहीं ला सकता, ये भी अर्थ हो सकता है। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ जो मैंने देखा है, पढ़ा है, ये होगा कि अकेला चना बाहर नहीं तोड़ सकता। तो प्रोवर्ब्स में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। किसमें? प्रोवर्ब्स। अच्छा, प्रोवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? कहावत। प्रोवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रोवर्ब को हिंदी में हम कहावत कहते हैं। क्या कहते हैं? कहावत। तो याद रखना, कहावत में, प्रोवर्ब्स में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं हमारे 9th पॉइंट की तरफ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, याद रखना, है ना? मिटा दूं? हियर और देयर के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। हियर देयर के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। सेकंड ग्रेड में, एक बार सेकंड ग्रेड में शायद 2018 में ये क्वेश्चन, या 2016 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, हियर और देयर के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। जैसे हियर ही कम, ये कम है ना? हियर ही कम। देखो यहाँ हियर है, या हियर है, या हियर है ना? हियर ही कम, तो इसके लग जाएगा एस। हियर ही कम्स, हियर ही कम्स, क्योंकि ही सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, तो कम में क्या लग गया? एस। हियर ही कम्स। हियर के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है, और देयर के साथ में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। देयर हिज मदर। अब हमारे पास वर्ब है गो। देयर हिज मदर गो। अब देखो हिज मदर सिंगुलर है, हमारे पास यहाँ देयर है, हमारे पास देयर है यहाँ, और हिज मदर सिंगुलर है, तो इसके अंत में ओ है, तो ईएस लग जाएगा। देयर हिज मदर गोस। तो याद रखना, हमेशा हियर के साथ में और देयर के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। हियर के साथ में और देयर के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। ओके, ठीक है। अब चलते हैं हम 10th पॉइंट की तरफ। मिटा दूं इसके, इसे मिटा दूं। विच इज द पॉइंट? 10।
साइंटिफिक फैक्ट्स में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। साइंटिफिक फैक्ट्स जो वैज्ञानिक तथ्य होते हैं उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। बर्फ कितनी डिग्री पे जमती है? पानी कितने डिग्री पे जमता है? पानी कितने डिग्री पे फ्रीज हो जाएगा? पानी कितने डिग्री पे फ्रीज हो जाएगा? 0 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 0। और पानी कितने डिग्री पे उबलने लग जाएगा? 100 डिग्री पे। पानी 100 डिग्री पे उबलेगा, 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाएगा। ये याद रखने योग्य बात है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग साइंटिफिक फैक्ट्स में करते हैं। जब साइंस की बात आती है वहां हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। जैसे वाटर FREEZES, वाटर फ्रीज at 6 डिग्री। वाटर फ्रीज at 6 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटेंस देखिए आप, वाटर फ्रीज पानी जम जाता है at 6 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। वाटर फ्रीज at 6 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा साइंटिफिक फैक्ट ले लो आप, वाटर बॉइल्स at 100 डिग्री। कितना सा लिख देता हूं मैं, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। पानी 100 डिग्री पे उबलता है। पानी 100 डिग्री पे उबलता है। तो साइंटिफिक फैक्ट्स में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। जब साइंस की बात हो वहां हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। जब साइंस की बात हो वहां हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको मिटा दें। अब हम चलते हैं 11 पॉइंट। रनिंग कमेंट्री में, क्रिकेट की कमेंट्री होती है ना, रनिंग कमेंट्री में प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। रनिंग कमेंट्री में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। क्रिकेट की जो रनिंग कमेंट्री होती है उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल, कोहली हिट्स द बॉल, Kohli hits the ball and takes a run. Kohli hits the ball and takes a run. कोहली बॉल को मारता है और एक रन ले लेता है। इसका प्रयोग कमेंट्री में प्रेजेंट सिंपल में होगा। कमेंट्री में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं।
कमेंट्री जब बोली जाती है क्रिकेट कमेंट्री, तो प्रेजेंट सिंपल कमेंट्री किसी की भी हो, किसी भी गेम की हो, चाहे वो फुटबॉल की हो चाहे वो क्रिकेट की हो, वो किसी भी गेम की हो सकती है, उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हमने आपको बताया कि ये नियम हैं, ये रूल्स हैं, ये आइडेंटिटीज हैं। इन आइडेंटिटीज को आपको याद रखना पड़ेगा। आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये ऑथेंटिक किताबों से आपको पढ़ाया जा रहा है, ये चीजें आपको ऑथेंटिक किताबों से पढ़ाई जा रही हैं, ये कहीं भी किसी भी तरह गलत नहीं है। ये बिल्कुल पूर्णतया कंप्लीटली सच और कंप्लीटली ऑथेंटिक बुक से आपको ये चीजें पढ़ाई गई। इन चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा और इनको याद करना पड़ेगा। आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये आपके 10th क्लास में, 2nd ग्रेड में, 1st ग्रेड में, 3rd ग्रेड में ये टेंस समान रूप से इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की आज हमने पहचान पढ़ी। आज हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान पढ़ी है। हिंदी में भी पढ़ी है और इंग्लिश में भी पढ़ी है। ये इंग्लिश में और हिंदी में पहचान आप याद कर लेंगे, आपको प्रेजेंट टेंस याद करने में बहुत सरलता रहेगी और आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के किसी भी प्रश्न को आसानी से, वेरी इजीली आप उसे सॉल्व कर देंगे। वो चाहे किसी भी परीक्षा में आए, प्रेजेंट सिंपल टेंस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसे आप किसी भी परीक्षा में सॉल्व कर दोगे, आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया, ज़्यादा कठिन नहीं है। आप इसको बार बार रिपीट करेंगे, बार बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपके ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और मैंने जो आपको जो रूल्स पढ़ाए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ रूल्स देख लेते हैं। 5 मिनट में प्रेजेंट सिंपल टेंस के हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। ये आपने लिख लिया, रनिंग कमेंट्री में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, मिटा दूं रूल्स। इसको बोल देते हैं हम गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस के गोल्डन रूल्स कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गोल्डन रूल फर्स्ट, गोल्डन रूल सेकंड। प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स अर्थात एक वचन कर्ताओं के साथ एक वचन कर्ताओं के साथ। एक वचन कर्ता कौन कौन से होंगे?
एक वचनकर्ता कौन कौन से होंगे? जैसे एक वचनकर्ताओं के साथ, जैसे ही, सी, इट, नेम्स। फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई ई एस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स अर्थात एक वचनकर्ताओं के साथ, जैसे ही, सी, इट, नेम्स, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई ई एस का प्रयोग किया जाता है। कर्ता सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके अंत में एस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के अंत में हम लगाएंगे एस, या एस नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? ई एस। यदि ई एस नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा? आई एस। लगभग नियम समझाऊंगा मैं भी आपको, वर्ब में एस या ई एस या आई एस लगाने का नियम समझाऊंगा मैं आपको। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हो गए? ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और नेम्स। नेम्स में जैसे राम हो गया, सीता हो गया, विनय हो गया, अभिनय हो गया, अभिषेक हो गया, है ना? ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। इनके साथ वर्ब में हम एस, या तो एस लगेगा, अगर एस नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा? ई एस, और ई एस नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा? आई ई एस लगेगा। तो ये दो महत्वपूर्ण गोल्डन रूल्स मैंने आपको समझा दिए। ये दो महत्वपूर्ण गोल्डन रूल्स आपको याद रखने पड़ेगा, ये रखने पड़ेंगे आपको, हमेशा के लिए याद रखने पड़ेंगे, और ये बड़े महत्वपूर्ण है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स अर्थात एक वचनकर्ताओं के साथ, जैसे ही, सी, इट, नेम्स, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस या आई एस का प्रयोग किया जाता है। ये दो गोल्डन रूल्स मैंने आपको बता दिए, ये दो गोल्डन रूल्स मैंने आपको समझाए हैं। जो बाकी के गोल्डन रूल्स हैं वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी। थैंक्स।